नमस्ते यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इस ब्लॉग में। तो ये उनके घर से चल पड़े थे हम वापसी शाम के, तब की ये वीडियो है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तरबूज की खेती की हुई है। बड़े बड़े तरबूज और अकोड़ा, ये देखो ये बेल अकोड़े की है। तो बड़े बड़े फल भी आ रखे थे इसमें, देखो जूम करके दिखा रही है अगर आप देख पा रहे होंगे तो। यानी कि बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे उनके बिल्कुल जस्ट उनके घर के पास में था। ये देखो कितने सारे तरबूज लगे हैं। मतलब तरबूज जल्दी लगे, इतनी बेल दिखाई नहीं दे रही थी जितने तरबूज लगे हुए थे, यानी कि काफ़ी बढ़िया। इसके अगले पार्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है वो तंबाकू। मैंने पहली बार देखी तंबाकू बोई हुई, तो इसके आगे तंबाकू भी बो रखी। लेकिन ये मैं उनके साथ बातें करते करते चल रही थी, वो हमें स्टैंड तक चढ़ाने के लिए आए थे। तो ये वीडियो थोड़ी बहुत पूजा ने निकाली है, तो उसने अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन भी नहीं किया और थोड़ी सी सही भी नहीं बनाई। तो ये देखो ये यहाँ पर हरी मिर्च की खेती की हुई है। तो ये मतलब मार्केट में बेचते हैं तरबूज और हरी मिर्च। और इसके आगे जो आपको दिख रहा है वो है तंबाकू की खेती। यहाँ तक तो ये हरी मिर्च और टमाटर वगैरह वगैरह ही था। और मैंने बोला भी था पूजा के पापा को कि अंदर जाकर शूट करके लाओ, लेकिन वो अपने दोस्त के साथ बातें करने में बिजी थे। पूरे 20 साल बाद मिले थे। तो ये देखो ये है तंबाकू की खेती। तो ये बड़े बड़े कुछ ऊपर आ रखे हैं, छिट्टा जैसे आ रखे हैं आकर। तो ये देखो ये तंबाकू खेती है। तो अभी हम चल रहे हैं घर वापसी। तो ये देखो जूम करके दिखा रही है पूजा ने। मैंने बोला था कि थोड़ा सा ठीक से दिखा, लेकिन चलते चलते बना रही थी तो क्लिप थोड़ी हिल ज़्यादा रही है। तो आप बने रहो इस ब्लॉग में। तो ये नज़ारा है लोहारू स्टेशन के पुल के ऊपर का। तो आपको जो सामने टंकी दिखाई दे रही है वो हमारे घर के पास है, वहाँ पर हमारा घर है। और वो टंकी है बीएड के अंदर। और ये ट्रेन एक तो आई हुई है, और अभी हमारी ट्रेन आने में आधा पौन घंटा अभी बाकी था। तो अभी हम तो यहाँ के नज़ारे ले रहे हैं कि ऊपर से देखने में कैसा। तो वाकई में नज़ारा बहुत ही खूबसूरत आ रहा था, व्यू बहुत बढ़िया ज़बरदस्त। वीडियो बनाने वाला लाडू को नहीं स्टेशन को सबको बनाओ। तो हम चड्डे को आप चड्डे एक दिन भूल गई के। एक मिनट थोड़ा सा रोक दे, बाद में इतना आवे ना किसी बना दे बड़ा दे। तो जी यहाँ पर हमारी ट्रेन भी आ गई थी और हम ट्रेन के अंदर भी बैठ गए थे। तो आज ये जो पूजा चीज़ खा रही है इसके मन में थी कि कभी इसने टेस्ट नहीं की। तो ये बोल रही थी वैसे तो ये भूखी नहीं थी, काफ़ी चीज़ें थी इसके पास बैग में, लेकिन इसको ये खाना था क्योंकि इसके पास पैसे भी थे। तो जब इसके पास पैसे होते थोड़ा गुरूर दिखाने लग जाती है हमें कि अगर आप नहीं दिलाओगे तो मैं खुद ले लूँगी। तो अभी ट्रेन तो रुकी हुई है, ये शायद बेरी रामपुरा का स्टेशन है। तो यहाँ पर सॉरी बेरी रामपुरा का नहीं, शायद स्टेशन से ट्रेन चली नहीं है अभी, ये लोहारू का ही है। हाँ चली नहीं थी, यहीं पर तो लिया था ये। फिर इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मैं तो आप सबको भी ये बताना चाहूँगी कि अगर कभी भी आप ट्रेन से यात्रा करें और अगर ये वाला कुछ दिखाई दे आपको खाने की चीज़ें, तो बिल्कुल भी आपका पैसे वेस्ट होने वाली बात है। इसमें कुछ भी मतलब कुछ भी टेस्ट नहीं है। इसने सब सारा का सारा मुझे दे दिया। और फिर मैंने भी सोचा कि चलो ज़िंदगी में पहली बार ये भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखो ये भाई साहब बेच रहे हैं ट्रेन के अंदर। अभी ये हमारी वाली ट्रेन में आएंगे, उस प्लेटफार्म पे जो खड़ी थी वो चली गई है। तो यहाँ पर मैं तो फिर पैसे वसूल करने में लग गई कि चलो मैं भी खा कर देख लेती हूँ, और हमारे पैसे लगे तो वो भी वेस्ट जाने नहीं चाहिए। तो कुछ खास नहीं था, बल्कि पहली बार खाए लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था ये, बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं भी टेस्ट करके देख रही हूँ। बल्कि भूख बिल्कुल ही नहीं थी कि जिनके यहाँ पर गए थे तो उनके यहाँ पर दूध दही अच्छे से खाना खिलाया था। तो भर के हमने पेट भर के अच्छे से आराम से घर की तरह खाना खाया था। तो भूख तो बिल्कुल नहीं थी।
लेकिन वही बात है, हम मिडिल क्लास लोगों को जब पैसे लगे हुए होते तो उनको वसूल करना भी ज़रूरी है। और टेस्ट करके देख रही थी तो बिल्कुल भी कुछ भी इसमें खासियत नहीं थी, पैसे वेस्ट हो गई। तो पीछे भी आपने देखा हम ट्रेन से रवाना है तो तब का मौसम भी देखा, और अब आगे आते आते ट्रेन में देखो आंधी भी आ गई है, और आगे आप देखो कि मौसम साफ भी है। और फिर अब जब हम हमारे यहाँ पे स्टेशन पर उतरे तो वहाँ पर बारिश भी हुई थी। तो ये देखो इतनी सी 1 घंटे की दूरी के अंदर क्या क्या मौसम चेंज हो गया। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ पर आंधी गायब हो गई। बिल्कुल शाम का टाइम था तो नज़ारा देखते ही बन रहा था चलती ट्रेन से। और ठंड हमारे यहाँ पर बारिश हुई थी तो ये हवा के साथ हवा भी ठंडी हो रही थी। तो ये देखो कुछ भूमिखंड ज़मीन फ़िलहाल इन हालों में है, अभी बुआई के लिए तैयार है। और मुझे ट्रेन से ये नज़ारे लेना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी बच्चे साथ जाते हैं तो मुझे ये खिड़की वाली सीट देते नहीं हैं, और ख़ास करके प्रियंका के बच्चे नहीं देते जब वो मेरे साथ जाते हैं तो। और मुझे ये खिड़की वाली ट्रेन बहुत पसंद है सीट, कि आराम से कोई डिस्टर्ब ना करे, बस उस तरफ अच्छे से नज़ारे लेते जाओ। तो तसल्ली से देख रहे हैं और सफ़र को कर रहे हैं एंजॉय। तो अब हमारा काफ़ी ये लास्ट सफ़र था, अब पता नहीं कब कहाँ का सफ़र बनेगा जाने का टूर। तो ये देखो यहाँ पर स्टेशन आ गया है, कौन सा आया है, शायद रामपुरा वेरी का आ गया है स्टेशन। हाँ जी, तो चलो आपको बता देते हैं ये भी हमारी ससुराल है। तो ठीक है जी, इस ब्लॉग का करेंगे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।